फाड़ के कृष्ण की अंगुली बांधी थी। इसलिए भगवान द्रौपदी की लाज बचाने आए हैं। और दूसरा कारण सुनिए, दूसरा कारण यह है कि एक संत जी थे और वो सरोवर था, उसमें स्नान कर रहे थे। सर्दी का समय था और संत के जो वस्त्र थे ना वो जल में बह गए और नग्न अवस्था में स्नान कर रहे थे। अब सर्दी का समय है दादा, वस्त्र सरोवर में बह गए। अब नग्न अवस्था में बाहर तो जल से आ नहीं सकते और ज्यादा देर तक जल में रुक भी नहीं सकते। मैया द्रौपदी वहां से होकर के जा रही थी। मैया द्रौपदी ने देखा कि ये संत जी जल में स्नान कर रहे हैं, ठिठुर रहे हैं, समझ गई है। तुरंत साड़ी को फाड़ करके सरोवर की तरफ महाराज उस जल में बहा दिया। संत जी ने कहा, बेटी आज तूने मुझे ये चीर दिया है, जब भी तुझ पे आफत विपत आएगी तो ये चीर तेरी रक्षा जरूर करेगा। यही दो कारण है जो भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई है। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए कन्हैया लाल की। आइए याद रखना दादा, पांडव सब कुछ हार गए हैं, अब पांडवों के पास कुछ भी नहीं बचा दादा, पांडवों के पास कुछ भी नहीं बचा। रहने के लिए जगह नहीं है तो भगवान शांति दूत बन करके दुर्योधन के पास पहुंचे और जवाब दिया है। भगवान बोले कि पांडवों को 5 गांव रहने के लिए दे दो। दुर्योधन बोला नहीं, आप 5 गांव की बात कर रहे हो, मैं सुई की नोक तक की जगह नहीं दूंगा। अब सुई की नोक होती कितनी है, सुई की नोक तक की जगह नहीं देने वाला। महाराज दुर्योधन बोला, 5 गांव की बात कर रहे हो, मैं सुई की नोक तक की जगह नहीं दूंगा। याद रखना दादा, मना कर दिया। बोले सुनो, युद्ध कर ले और जगह ले जाएं, बिना युद्ध के मैं जगह नहीं दे सकता, युद्ध कर ले। याद रखना भगवान बोले ठीक है। भगवान अर्जुन के पास पहुंचे, अर्जुन से कहा कि सुबह युद्ध होना है। बोले ठीक है प्रभु। और जाकर के भगवान दादा विश्राम करने लगे हैं। अब दुर्योधन ने देखा कि युद्ध होगा तो भगवान से कुछ मांगे लावे। चला है दुर्योधन भगवान के पास, तो भगवान सोए रहे हैं और जाकर के दादा सर की तरफ बैठ गया। अकड़ देखिए उसकी, अकड़ कितनी है उसमें, सर की तरफ बैठ गया। अर्जुन पहुंचा, अर्जुन भगवान की पैरों की तरफ बैठ गए। गोविंद को जगाया नहीं। जब नींद से गोविंद जागे ही ना तो नजर कहां पड़ेगी दादा, पैर की तरफ। जागोगे तो नजर कहां जाएगी, पैर की तरफ। तो नजर पैर की तरफ पड़ी है। भगवान बोले अर्जुन आप कब आए। अब सर की तरफ दुर्योधन बोला अरे केशव, अर्जुन को तो तुरंत पहचान लिया, तुरंत बोलने लगे हो मैं कब से आया हूं
और मुझसे बात ही नहीं की। भगवान बोला, भगवान ने जवाब दिया, बेटा तो सर की तरफ है। दादा याद रखना कि बड़ो बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल। बड़ा इंसान होता है ना, वो कभी ये नहीं कहता है कि हम बहुत बड़े हैं। इंसान कभी खुद की बड़ाई नहीं करता। और महाराज जो खुद की बड़ाई करता है, समझ ले एक नंबर को मूर्ख है। यही मूर्ख इंसान है। खुद की बड़ाई कभी नहीं करना चाहिए। महाराज याद रखना दादा, भगवान बोले अच्छा बताओ क्या करवे आए हो? बोले हम तुमसे कुछ मांगे हुए आए हैं। बोले क्या चाहिए? दुर्योधन बोले तुम्हारे पास है का? तुम्हारे पास है का? भगवान बोले सुनो, एक तरफ 11 छोड़ी सेना है और एक तरफ में स्वयं हूं, ना अस्त्र उठाऊंगा ना शस्त्र उठाऊंगा ना मुख से बोलूंगा। बोले जब तुम अस्त्र ना उठाओ शस्त्र ना उठाओ, तुम कहू काम के ही ना, तुम तो बेकार हो, तुम्हें ले जाए के काम देखी वहां युद्ध होगा, तुम बेकार हो। ठीक ऐसा करिए, आप हमें 11 छोड़ी सेना है वो दे दीजिएगा। बोले ठीक है ले जाओ। अर्जुन से प्रभु ने जवाब दिया, अरे अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए तुम बताओ। अर्जुन ने जवाब दिया, गोविंद आप मेरे साथ हो, बस यही काफी है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बोले अर्जुन समझ लो, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा न मुख से बोलूंगा। बोले प्रभु अस्त्र शस्त्र कुछ भी मत उठाना, लेकिन मेरे साथ में बने रहना, इसमें ही मेरी जीत है। बोले ठीक है। याद रखना दादा, महाभारत का युद्ध हुआ है, उस युद्ध में बड़े बड़े योद्धा मारे गए। महाभारत के युद्ध में एक दो ना दादा, बड़े बड़े योद्धा। एक बार अर्जुन थे नहीं तो कौरवों ने देखा कि अर्जुन तो है ना, भगवान कृष्ण के साथ में गए हुए हैं। बालक अभिमन्यु के लिए पत्र लिख दिया। बालक अभिमन्यु ने पत्र देखा है तो महाराज चल दिए हैं रणभूमि के लिए। अभिमन्यु की पत्नी का नाम है उत्तरा। उत्तरा ने बहुत समझाया, अरे महाराज हमारी नई नई शादी हुई है और शादी की ज्यादा दिन नहीं हुए हैं ना, तो आप हमें छोड़ के चल दिए युद्ध करने के लिए। आप युद्ध करने मत जाइए। याद रखना दादा, अरे अर्जुन वीर हाथे घर नाई, अरे कौरव लिख दई पाती, कैसे होई बिहू को विघटन फटी जाए मेरी छाती।
दियो नाथ, मत जाबो। अरे रोई के उत्तरा पिया सुन ले बचन हमारे, मत जाओ पिया समर लड़े को मेरी अखियन के तुम तार। मत जाइए। अरे थोड़े बिना भय को बल मत तड़प रही छतियां, ना सुकल खो हाथों से जितना हिल मिल बोली बतियां। महाराज उत्तरा ने दादा अभिमन्यु को बहुत समझाया है कि आप मत जाइए युद्ध करने के लिए, लेकिन अभिमन्यु ने एक बात नहीं मानी, चल दिए हैं। उस युद्ध भूमि में दादा बालक अभिमन्यु भी मारा गया। महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े योद्धा मारे गए। याद रखना महाराज कौरव 100 भाई थे ना,